हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, नया फॉल्ट। देख सकते हैं हमारे पास हिल्टन का एक टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं पहले। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ पावर देने के बाद टीवी का पीछे साइड पे कुछ आवाज़ हो रहा है। आप शायद सुन सकते हैं, ची ची करके आवाज़ हो रहा है। और उसके बाद जो हमारा पिक्चर आना चाहिए वो कैसे पिक्चर आ रहा है, देखिए थोड़ी देर के बाद पिक्चर आता है। और जो पिक्चर आता है वो डीम होके आता है और थोड़ा सा पिक्चर आता है। ये देखिए हमारा छोटा सा एक पिक्चर आ रहा है और हमारा पूरी तरह से क्लियरनेस पिक्चर नहीं है। और जो अंदर से कुछ चिक चिक और करके आवाज़ और हो रहा है वो प्रॉब्लम देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं इस पे कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, मैं पहले टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा लोकल मेट का जो हमारा मोइडर का ट्यूब होता है, उस ट्यूब से बनाया गया टीवी है। और इसका योक कॉयल और ये रहा बेसबोर्ड, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, इसका मेन पीसीबी पे जो आज का प्रॉब्लम दिख रहा है ये शायद हमारा बेस से प्रॉब्लम हो सकता है या मेन पीसीबी से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, फिर से एक बार पावर देते हैं। पावर देने के बाद दोस्तों जब स्टार्टिंग हो जाता है, वो जो किट किट करके आवाज़ हो रहा है सुन सकते हैं। इस आवाज़ को जब मैं ये वाला जो ईएसटी है, ईएसटी को इसका जो स्क्रीन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखिए हमारे इस टीवी पे थोड़ा सा पिक्चर आ रहा है। जब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसका आवाज़ बंद हो जाता है। जो किट किट करके आवाज़ हो रहा था वो वाला बंद हो गया है। लेकिन इसका टीवी पे जो पिक्चर है वो पिक्चर थोड़ा सा ही आ रहा है। देख सकते हो, छोटा सा ही पिक्चर है। इसके लिए क्या करना है वो देखेंगे। पहले टीवी का जो पीसीबी का मेन पीसीबी का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, पीसीबी को पलट लेते हैं। दोस्तों, मैंने पीसीबी को पलट चुका हूँ। पलटने के बाद हमारा एक पीसीबी पे प्रॉब्लम चेक करूँगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं टीवी को फिर से पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद इसका जो पावर सेक्शन का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, कहाँ पे कितना वोल्टेज है। पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज को एक तरह से चेक कर लेंगे। जो हमारा पहले वोल्टेज होता है, जो हमारा 110 वोल्ट जो बोला जाता है, देखिए हमारा 58 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद जो 27 वोल्ट जो पॉइंट पे हमारा 13 वोल्ट दिख रहा है। और जो हमारा 12 वोल्ट का जो पॉइंट पे हमारा उस पे दिख रहा है 5.3। और जो हमारा 14 वोल्ट जो पॉइंट था वो साउंड सेक्शन के लिए वो 8.9 दिख रहा है। मतलब सभी वोल्टेज हमारा आधा से कम हो गया है। इसीलिए ही हमारा ट्यूब पे जो पिक्चर आ रहा है वो थोड़ा सा ही दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, पावर सेक्शन तो हमारा मॉड्यूल सेक्शन लगाया हुआ है, ये मॉड्यूल सेक्शन पे मॉड्यूल पे वोल्टेज बढ़ाऊँगा। पीसेट घुमाने से वोल्टेज बढ़ेगा और हमारा जो वोल्टेज का प्रॉब्लम दिख रहा है वो वोल्टेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ट्यूब पे पिक्चर भी आना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, पहले पीसेट घुमा के अब मैंने इस टीवी का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो पीसेट को बढ़ा के जो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश किया तो हमारा कैसे पिक्चर आ रहा है। देखिए जब मैं इसको टीवी को पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग भी हो चुका है। मैंने जब ये पीसेट घुमा के थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कैसे पिक्चर आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, देखिए। और भी हमारा ये वाला जो बेस है, बेस पे हमारा बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है और हमारा पिक्चर भी ऐसे हो रहा है। मतलब दोस्तों, जो हमारा पावर बैठ गया है वो हमारा शायद हमारा ये बेस सेक्शन से हो सकता है। और हमारा जो पीसेट को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो हमारा ये पिक्चर ट्यूब से जो बेस लगाया हुआ है वो बेस पे आवाज़ कर रहा है। क्योंकि ये बेस आवाज़ कर रहा है, मैं क्या करूँगा, इस बेस को बदले में
नया वाला एक बेस लगाऊंगा, इस वाला बेस को चेंज करके नया वाला एक बेस लगाऊंगा, लगा के देखूंगा हमारा बेस को लगाने के बाद ये आवाज़ बंद होता है या वही होता है। जो ये बेस को चेंज करने के बाद आवाज़ होता है तो हमारा ट्यूब ख़राब हो गया है, नहीं तो ये बेस चेंज करने के बाद हमारा पिक्चर सही होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, बेस को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों मैंने पुराना वाला बेस को चेंज करके नया वाला बेस तो लगा चुका हूँ। लगाने के बाद भी मैं जब टीवी का पावर पीसेट को बढ़ाता हूँ, बढ़ाने के बाद भी वही प्रॉब्लम दिख रहा है। मतलब दोस्तों अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब अभी तक अंदर में स्पार्किंग हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, ट्यूब को तो ख़राब नहीं बोल सकते हैं, वो ख़राब तो लास्ट टाइम में बोल सकते हैं ये ट्यूब ख़राब हो चुका है, लेकिन इसका जो वोल्टेज जो बैठ गया है वो वोल्टेज को चेक करेंगे। पहले वोल्टेज को सही करेंगे। कहाँ पे सही करेंगे, जो हमारा सिस्टम पे जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन से सही करेंगे। पहले तो ये वाला पॉइंट से जो हमारे EST को सप्लाई दिया गया है वो रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा पावर सेक्शन पे वही वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, जो हमारा 110 वोल्ट होना चाहिए वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। जो आ गया है तो हमारा पावर सेक्शन सही था, हमारा आउटपुट सेक्शन पे कुछ तो शॉर्टेज था जो बैठा दे रहा था हमारा वोल्टेज को, वो सेक्शन को चेक करेंगे। वो हमारा EST भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये वाला पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा कहाँ पे जो EST सेक्शन पे प्रॉब्लम है, या हमारा पावर सेक्शन से प्रॉब्लम है, या हमारा ट्यूब सेक्शन से प्रॉब्लम है। ट्यूब सेक्शन से तो लास्ट टाइम पे देखेंगे, क्योंकि इसको ख़राब नहीं बोल सकते आप, पहले PCB को चेक करना पड़ता है, उसके बाद ख़राब बोल सकते हैं ट्यूब को। इसके लिए क्या करेंगे, ये पावर सेक्शन को चेक करेंगे, उसके बाद EST सेक्शन को चेक करेंगे। दोस्तों मैंने EST सेक्शन को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ क्या, जो हमारा पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन को पावर देने के बाद हमारा टीवी पे जो हमारा 110 वोल्ट स्टार्टिंग होना चाहिए था वो 110 वोल्ट स्टार्टिंग नहीं है। जो हमारा 55 दिख रहा था वो 64 दिख रहा है। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा है, लेकिन अभी तक हमारा पावर सेक्शन सही नहीं हुआ। ये पावर सेक्शन को सही करना पड़ेगा। पावर सेक्शन का सही करने के बाद ही पता चलेगा हमारा आउटपुट सेक्शन पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए पहले पावर सेक्शन को सही करेंगे। तो मैंने जब पावर सेक्शन का चेक किया तो मुझे पता चला, जो मैं टीवी को पावर देने के बाद हमारा जो इस पे 110 वोल्ट होना चाहिए था, उस पे हमारा 87 दिख रहा है। वो 87 जो वोल्ट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला वोल्टेज जब मैं एक 100 वाट लैम्प इस पे कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो वोल्टेज दिख रहा है 87 84, वो वाला वोल्टेज भी बैठ जाता है। देखिए कैसे बैठ रहा है। मैं 100 वाट लैम्प को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने 100 वाट लैम्प को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद टीवी को फिर से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा वोल्टेज निकल रहा है, देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा वोल्टेज निकल रहा है। वो वाला वोल्टेज, ये देखिए हमारा वोल्टेज फिर से कम हो गया है 55। मतलब जो लोड देने के बाद हमारा ये 100 वाट लैम्प लोड जो होता है वो हमारा EST पे लोड ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं EST को ओपन करने के बाद मैं पावर सेक्शन का जब मैंने चेक किया तो हमारा ये 100 वाट लैम्प थोड़ा सा जल रहा है। जब मैं पीसेट को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो फुल पीसेट बढ़ाने के बाद भी हमारा वोल्टेज तैयार होता है 88 तक। वो वाला वोल्टेज जब मैं लोड पे दे देता हूँ तो हमारा सिस्टम पे वोल्टेज आता है वो 50 और 60 तक हमारा वोल्टेज आता है। लेकिन दोस्तों फुल पीसेट बढ़ाने से हमारा इस पे वोल्टेज आना चाहिए था, मिनिमम हमारा 250 वोल्ट तक आना चाहिए था। लेकिन ये 250 वोल्ट तो नहीं आ रहा है, फिर से हमारा वोल्टेज कम हो जा रहा है। इसीलिए मैंने चेक किया तो मैंने पहले सोचा ये वाला मॉड्यूल हमारा ख़राब हो सकता है। इसीलिए मैंने मॉड्यूल को जब मैंने एक मॉड्यूल लगा के चेक किया तो हमारा मॉड्यूल सही निकला। उसके बाद मैंने सोचा ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर शायद ख़राब हो सकता है। इसीलिए मैंने एक कैपेसिटर लेके उस पर कनेक्ट किया तो हमारा ये कैपेसिटर 47 UF का 160 वोल्ट का कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जब कनेक्ट करके देखा तो वही सेम प्रॉब्लम दिख रहा है। उसके बाद मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला पावर सेक्शन पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। दोस्तों हमारा जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन का इनपुट सेक्शन पे हमारा क्या होता है, जो हमारा इनपुट कैपेसिटर लगाया है वो इनपुट कैपेसिटर पे मिनिमम हमारा 300 वोल्ट तक होना चाहिए, 300 वोल्ट तक होना चाहिए। वो वाला वोल्टेज कैसे आ रहा है देखिए।
मैं फिर से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद इस पे जब मैंने चेक किया ये वाला पॉइंट पे, तो देखिए हमारा वोल्टेज आ रहा है 184, जिस पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए था 300 तक वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन उस पे वोल्टेज दिख रहा है 184। दोस्तों हमारा इनपुट सेक्शन पे वोल्टेज जब तक हमारा 300 वोल्ट तक नहीं आएगा तब तक हमारा सही तरीके से वोल्टेज आउटपुट नहीं कर पाएंगे। ये वाला पावर सेक्शन हमारा 300 वोल्ट के बाद हमारा पूरी तरह से वोल्टेज सही तरीके से तैयार कर पाता है। वो वाला वोल्टेज जब तक हमारा 300 वोल्ट हमारा मेन कैपेसिटर पे नहीं आएगा तो हमारा सिस्टम पे वोल्टेज भी सही तरीके से नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जब चेक किया तो ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब है। जो हमारा मेन एसी इनपुट होने के बाद हमारा ब्रिज डायोड के बाद हमारा इस पे 300 वोल्ट होना चाहिए, वो फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा है। और फिल्टरिंग नहीं कर पाने के कारण ही हमारा जिस पे 300 वोल्ट होना चाहिए था उस पे हमारा 184 वोल्ट आ रहा है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये वाला कैपेसिटर को ओपन करेंगे, उसके बाद एक नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे, देखेंगे इस पे 300 वोल्ट आता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, एक ये जो मेन के फिल्टरिंग कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को ओपन करके एक नया वाला कैपेसिटर लगा लेते हैं। दोस्तों मेरे पास ये वाला कैपेसिटर जो लगाया हुआ था उसको मैंने ओपन कर चुका हूँ। ये 100 UF का 400 वोल्ट का कैपेसिटर था। एक कैपेसिटर का बदले में मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा। मेरे पास था एक कैपेसिटर 100 UF का 400 वोल्ट का। एक कैपेसिटर लगाने के बाद देखते हैं इस पे जो वोल्टेज का मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, कम आ रहा है, वो वाला वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों इस वाला कैपेसिटर के बदले में ये वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ और लगाने के बाद मैं फिर से चेक करूँगा जो हमारा वोल्टेज मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, मैं टीवी को फिर से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा लैम्प थोड़ा सा ग्लो कर रहा था वो वाला लैम्प ज़्यादा ग्लो करने लगा, और जो हमारा पावर सेक्शन पे थोड़ा सा पावर आ रहा था वो वाला वोल्टेज देखिए, ये हमारा 273 वोल्ट आ चुका है। और आने के बाद जो हमारा 184 आ रहा था उस पे 274 आने के बाद मैं फिर से इसको चेक करूंगा जो हमारा पावर सेक्शन था, पावर सेक्शन पे हमारा वोल्टेज कैसे आ रहा है। दोस्तों मैंने इस पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा था 55, देखिए 101 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद जो 26 वोल्ट के जगह पे 23 आ रहा है, और 12 वोल्ट के जगह पे 10 वोल्ट आ रहा है, और इस पे 14 वोल्ट के जगह पे 14 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और जो ये वाला देखिए जो कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका था वो वाला कैपेसिटर फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा था, वोल्टेज स्टॉक कर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने मेन फिल्टरिंग को चेंज कर दिया। और चेंज कर देने के बाद हमारा वोल्टेज जो रिलेटेड प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और जो मैं EST को ओपन करके रखा था वो EST को फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों कनेक्ट कर देने के बाद हमारा जो टीवी पे जो हमारा स्पार्किंग का आवाज़ आ रहा था, चींची करके आवाज़ आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं इस पे कनेक्ट करने के बाद हमारा कितना वोल्ट आता है, 99। और देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं आ रहा था वो पिक्चर आ चुका है। और हमारा जो टीवी पे मैंने बेस चेंज किया था वो बेस का प्रॉब्लम नहीं था, इसका जो वोल्टेज स्पार्किंग हो रहा था अंदर में जो फिल्टरिंग का वो इसके लिए ही हमारा पावर सेक्शन वोल्टेज अप डाउन कर रहा था, इसीलिए हमारा टीवी पे एक स्पार्किंग का आवाज़ दे रहा था जो हमारा बेस से। और हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं था, थोड़ा सा पिक्चर आ रहा था, वो पिक्चर नहीं था दोस्तों, क्लियरनेस नहीं था, और हमारा टीवी भी स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा था। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हमारा जो टीवी स्टार्टिंग करने के बाद एक चिक चिक करके आवाज़ हो रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा था हमारा पावर सेक्शन से। पावर सेक्शन पे जो वोल्टेज होना चाहिए था वो वोल्टेज नहीं रेडी हो रहा था, और हमारा प्रॉब्लम निकला जो हमारा मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है जो
100 यूएफ का 400 वोल्ट का कैपेसिटर था। वो कैपेसिटर हमारा वोल्टेज जो स्टॉक करके रखना चाहिए था, फिल्टरिंग करना चाहिए था, वो वाला नहीं कर पाने के कारण ही हमारा इस सिस्टम पे वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा था। और जब मैं कैपेसिटर को चेंज कर दिया तो हमारा वोल्टेज भी रेडी हो गया और टीवी पे जो स्पार्किंग का आवाज़ था वो भी चला गया और हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।